अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहाँ हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। लेट u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और a की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2 4 6 8 10 और b आपके पास मौजूद है 1 2 3 4 एंड 5 और c की वैल्यू आपके पास मौजूद है 1 3 5 7 एंड 9। लिस्ट द मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हम क्या करेंगे, अब हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद है, हमारे पास ये 1 to 8 पार्ट है, हमने इसको प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर हम लोग बी कॉम्प्लीमेंट करेंगे। आइए सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अनलॉक करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम यहाँ लिख देंगे और जो हमारे पास जो यू की वैल्यू है वो हम राइट कर देंगे। यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस और ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2 4 6 8 एंड 10। अब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट्स आपके यू में मौजूद हैं वो आपके ए में नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो यू में मौजूद है लेकिन ए में नहीं है? तो अगर हम चेक करें, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, इवन नंबर्स हैं। तो पेंडिंग पे जो हमारे पास बचेंगे वो हमारे पास बचेंगे ऑड्स नंबर। तो वो आएंगे 1 3 5 7 एंड 9। इट्स अ आंसर। सेकेंड हमारे पास है पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट भी हम इसी तरह फाइंड करेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या राइट करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो हमारे पास बी की जो वैल्यू मौजूद है वो यू की वैल्यू हमारे पास जो मौजूद है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 माइनस और बी की वैल्यू हम यहाँ चेक करेंगे, हमारे पास है 1 2 3 4 5। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए जो वैल्यू हमारे पास यू में मौजूद है वो हमारी बी में मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो वैसे वो कौन से नंबर्स हैं जो यू में मौजूद है लेकिन बी में नहीं होने चाहिए? तो ऐसे नंबर्स को निकालते हैं। 1 to 5 की काउंटिंग सारी इसमें भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है, तो वो हम नहीं राइट करेंगे। तो हम राइट करेंगे 6 7 8 9 एंड 10। इट्स अ आंसर। थर्ड पार्ट में चेक करिएगा ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में चेक करेंगे, हमारे पास ए की वैल्यू राइट करेंगे और बी की वैल्यू राइट करेंगे और उन दोनों का क्या ले लेंगे हम लोग, यूनियन। तो सबसे पहले लिखेंगे ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू भी हमने राइट की 2 4 6 8 एंड 10 यूनियन बी की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे बताई 1 2 3 4 5। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स ए और बी में, दोनों में जो एलिमेंट्स हैं वो उनको आपने अरेंज करके लिखना है। तो ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, तो राइट कर देंगे 1 2, जो रिपीटिंग होगा उसको आपने सिंगल टाइम राइट करना है। 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। ये आपके पास इनका यूनियन आ गया और ये इसको थर्ड पार्ट का आंसर आपके पास सामने है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है। तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। हमारे पास फोर्थ पार्ट में ए माइनस बी, ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी, तो ए की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ए माइनस बी इज़ इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास है 2 4 6 8 एंड 10 और बी की वैल्यू अभी हमने राइट की 1 2 3 4 एंड 5। अब हमारे पास a माइनस बी, जो एलिमेंट a में मौजूद है वो हमारे b में मौजूद नहीं होने चाहिए। तो वो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो a में हो और b में ना हो? तो हम यहाँ राइट कर देंगे a माइनस बी इज़ इक्वल टू, तो यहाँ चेक कर लें जो इधर है वो उधर नहीं है, तो वो हमारे पास है 6 8 एंड 10।
ये जी इस क्वेश्चन का आंसर है। 5 पार्ट में हमारे पास ए इंटरसेक्शन सी, तो हम यहाँ राइट करेंगे ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास है 2, 4, 6, 8 एंड 10। राइट कर दी इंटरसेक्शन, और सी की वैल्यू हम यहाँ से चेक कर लेंगे। हमारे पास सी की वैल्यू क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। क्या है जी, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हम राइट कर लेंगे। हमने ए एंड इंटरसेक्शन सी का, ए इंटरसेक्शन सी लेना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है सेम एलिमेंट। अब ए और सी में जो सेम एलिमेंट्स हैं उनको हम आंसर में राइट कर देंगे। ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, अब ए और बी, ए और सी में, अब जो इन दोनों में एलिमेंट सेम है वो हम राइट करेंगे। तो इन दोनों में आपको अगर कोई सेम एलिमेंट मिल रहा है तो ठीक है, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी सेम एलिमेंट नहीं मिल रहा तो आप वहाँ क्या राइट कर देंगे, एम्प्टी सेट। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में दोनों में जो है वो सेम और कॉमन एलिमेंट नहीं था, तो यहाँ हमने राइट कर दिया एम्प्टी सेट। 6 पार्ट है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करते हैं जी, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के लिए यू की वैल्यू, तो यू की वैल्यू हमारे पास मौजूद थी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस, और ए की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो अब जो एलिमेंट्स यू में मौजूद हैं वो हमारे ए में नहीं होने चाहिए, तो वो हमारे पास ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं उनको हम राइट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर्स मौजूद हैं, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ऑड नंबर। जब कभी भी नेचुरल नंबर में इवन नंबर्स को साइड पे कर दिया जाए तो बाकी पेंडिंग पे जो बचते हैं वो क्या होते हैं, आपके ऑड नंबर, 1, 3, 5, 7 एंड 9। सेकेंड हमारे पास है सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी, तो हम यहाँ राइट करेंगे सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, यू की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है 1, 3, 5, 7 एंड 9। अब हम देख सकते हैं कि जो सी कॉम्प्लीमेंट में जो वैल्यू यू में मौजूद है वो आपकी सी में मौजूद नहीं होनी चाहिए, तो वो आप चेक कर सकते हैं वो ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि जब आपके ऑड नंबर साइड पे कर दीजिए तो पेंडिंग पे आपके पास क्या बचेगा, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, सी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। तो अब हमने इन दोनों में क्या फाइंड करना है, यूनियन। तो हम यहाँ राइट कर देंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हमारे पास आ गया 1, 3, 5, 7, 9 यूनियन के बाद हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स, तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट्स के तमाम एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देना है, तो आपके पास वो बन जाएंगे, पूरी नेचुरल काउंटिंग बन जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया और ये आपका आंसर है। 7 पार्ट है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए हम राइट करेंगे यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट राइट करेंगे, और यू की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू क्या थी, 2, 4, 6, 8 एंड 10। अब आपके पास वही बात कि ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए यू माइनस ए करें, तो जो वैल्यूज़ आपकी यू में है वो आपकी ए में मौजूद नहीं होनी चाहिए। तो वो कौन से नंबर्स हैं जो यू में हो और ए में ना हो। तो अगेन चेक करें कि आपके इवन नंबर साइड पे हैं, तो आपके पास आंसर में कौन से नंबर आने वाले हैं, ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन किसके लिए साथ लेना है, सी के साथ। ए यूनियन सी इज इक्वल टू, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आई 8, 3, 5, 7, 9 यूनियन राइट करेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 एंड 9। ये हम क्या फाइंड करें, इसका यूनियन। आप चेक कर सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और सी दोनों में जो नंबर्स हैं वो दोनों के सेम हैं, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, ए
कॉम्प्लीमेंट यूनियन C इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 9। दोनों में सेम थे लेकिन हम तो यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो हम जहाँ पे डबलिंग है वहाँ पे उसको सिंगल ही राइट करेंगे। नेक्स्ट आपके पास U कॉम्प्लीमेंट, तो U कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए हम U कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू U माइनस U। तो U कॉम्प्लीमेंट को हम वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो u माइनस यू, जो वैल्यू आपकी u में है वो आपकी u में नहीं होनी चाहिए, तो हम यहाँ पे u का ही फाइंड करें। तो अब यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे भी u की वैल्यू और यहाँ पे भी u की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, लेकिन हम क्या फाइंड करें? कॉम्प्लीमेंट। जब इस तरह से कोई भी एलिमेंट आपके पास ना आ रहा तो हम कहाँ राइट कर देंगे? एम्प्टी सेट। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो फौरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।